नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की बुक की एक प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी, तो सबसे पहले समांतर का अर्थ देखते हैं। समांतर, समांतर का मतलब होता है समान प्लस अंतर। समान प्लस अंतर यानी समान अंतर। अब समान अंतर किन के बीच का होता है? ऐसे पद होते हैं जिनके बीच का अंतर समान होते हैं, वो समान श्रेणी माने जाते हैं। तो समान श्रेणी को इंग्लिश बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है एओटी, यानी इसको किससे दर्शाया जाता है? एपी से। किससे दर्शाया जाता है? एपी से। इसकी परिभाषा पहले, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद का अंतर समान हो, प्रत्येक पद का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कुछ पद ऐसे होते हैं जो लगातार आगे किसी क्रम से बढ़ते हैं, उनका अंतर समान श्रेणी बन जाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 किसी क्रम यानी किसी अनुक्रम से आगे बढ़ रही है। अनुक्रम मतलब जैसे ये पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब इनका अंतर, जैसे इनका अंतर कितना है? 2, इनका अंतर कितना है? 2, इनका अंतर कितना है? 2, प्रत्येक अंतर समान है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, ये भी किसी अनुक्रम से बढ़ तो रहे हैं, लेकिन इनका अंतर समान। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, यानी प्रत्येक का स्क्वायर है, लेकिन इनका अंतर समान नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 अंतर, यहाँ पर अंतर कितना? 5, यहाँ पर अंतर कितना? 7, अंतर समान नहीं। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद का अंतर है समान है, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो समांतर श्रेणी को किससे दर्शाया जाता है? समांतर श्रेणी को एपी से दर्शाया जाता है। अब किसी एपी में, जैसे ये एपी मान, किसी एपी में अनंत पद होते हैं। कितने पद होते हैं? अनंत। और अनंत पदों को दर्शाने के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एन का। यानी किसी एपी में पदों की संख्या होती है, उसको एन से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? एन से। एन होती है प्राकृत संख्या। एन क्या होती है? एन बराबर प्राकृत संख्या। एन बराबर क्या होती है? प्राकृत संख्या। यानी 1 से लेकर के अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो एन बराबर होती है प्राकृत संख्या। एन बराबर समान श्रेणी में दर्शाया जाता है पदों की संख्या। एन किससे दर्शाया जाता है? पदों की संख्या। एन को किससे दर्शाया जाता है? पदों की संख्या से। या एन को अंतिम पद भी बोलते हैं। एन को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। तो ये एन का मान होता है, अंतिम पद, पदों की संख्या। तो अब देखो, जैसे ये उदाहरण लेता हूँ, 2, 4, 4, तो इस 2 को बोलते हैं पहला पद, इस 2 को क्या बोलते हैं? पहला पद। 4 को क्या बोलते हैं? दूसरा पद। 6 क्या? तीसरा पद। 8 क्या? चौथा पद। आगे 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद। इस प्रकार इनको समांतर श्रेणी में दर्शाया जाता है। कैसे? कि प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है। प्रथम पद को ए, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3। किसी एपी में, एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसको A1 से दर्शाया जाता है, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5, ऐसे करके अंतिम पद होता है AN। एन का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। जैसे एन का मान 20 आ गया तो इसका मतलब ये 20 पद। एन का मान 50 आ गया, ये 50वां पद हो गया। एन का मान 100 आ गया, इसका मतलब ये 100वां पद है। इसलिए अंतिम पद कौन सा हो जाएगा? AN। तो प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है। प्रथम पद को किससे दर्शाया जाता है? ए से। यदि इस प्रकार A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार ये होते हैं, प्रथम पद A होता है और इनके बीच का अंतर जिसको बोलते हैं सामांतर, सभी पदों का अंतर, जिसको द डिफरेंस डी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? डी से।
प्रत्येक पद का अंतर किससे दर्शाया जाता है? डी से। अब यदि प्रत्येक पद का अगला पद निकालना है तो अगला पद निकालने के लिए क्या जोड़ा जाता है? डी जोड़ा जाता है। जैसे पहला पद है तो दूसरा हो जाएगा ए में डी जोड़ दो, ए प्लस का डी, दूसरे में डी और जोड़ दो, यानी ए प्लस डी है, डी और जोड़ दिया, एक डी और जोड़ दिए, कितने हो गए? 2d। तीसरे में और डी जोड़ दो तो ए प्लस के कितने हो गए? 2d, डी कितने हो गए? 3d, फिर ए प्लस के 4d। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते जाओ, ये इसके क्रमागत पद आते जाएंगे एपी के। तो इस प्रकार ये एक एपी भी है। एपी एक क्या है? एपी है। तो एपी में प्रथम पद क्या होता है? ए। सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर डी। और पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या होती है? n। पदों की संख्या क्या होती है? n। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं 5.1 पढ़ना। 5.1 आज क्लियर कर दिया हमने। आपकी छुट्टियों का उपयोग करना है ताकि जितने भी 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो बुक खरीद लें और हमारे चैनल पर पूरी प्रश्नावली आप पढ़ सकते हो आराम से। सबसे पहले 5 प्रश्नावली से स्टार्ट करते हैं। 5.1 ये पहला वीडियो है। आगे यदि आप बोलोगे तो आगे भी वीडियो डालेंगे, आप घर में आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना, पूरा वीडियो देखना। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो प्रश्न है कि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तो अगले दो पद ज्ञात करो। अगले दो पद ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर इस एपी का पहला क्वेश्चन जैसे कि ए बराबर है 5, डी बराबर है 3, तो अगले दो को ज्ञात करने हैं। तो पहला पद दिया और दूसरा पद ए2 बराबर ए2, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो पहले पद में सार्वंतर जोड़ दो। पहला पद क्या है? a1 प्लस के डी। तो a1 5 प्लस के डी कितना? डी 3, तो कितना आ गए? 8। तो दूसरा पद कितना आ गया? 8। इसी प्रकार तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो। दूसरा पद यहाँ पर क्या है? a2 प्लस के डी, a2 प्लस डी, यानी दूसरा पद प्लस के सार्वंतर। a2 कितना आया? 8 प्लस डी कितना? 3, 8 3 कितने हो गए? 11। आगे चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद है a3 प्लस के डी, यानी तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो। तो यहाँ पर तीसरा पद क्या है? 11, सार्वंतर कितना है? 3, 11 3 कितने हो गए? 14। जैसे 8वां पद निकालना है तो 7वें पद में डी जोड़ दो। 10वां पद निकालना है तो 9वें पद में डी जोड़ दो। अब यदि जैसे कोई एक सेपी है बनाई हुई है 2 4 6 8, सीधा 100वां पद पूछ लिया तो इसका सूत्र होता है, वो सूत्र आगे 5.2 में काम आएगा। 5.1 में आपकी इतना ही है, यानी सार्वंतर एपी बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार एक सवाल हो गया। एक सवाल और लेते हैं। जैसे ए बराबर है आपके -10 और डी बराबर है आपके -2, तो एक बनानी है। तो इसके अगले दो पर निकालना है। तो प्रथम दिया हुआ है -10 दिया हुआ, यहाँ पर लिखो दिया है -10, डी बराबर -2, ज्ञात करने हैं अगले दो पद बराबर ज्ञात करना। ठीक है, तो दूसरा पद निकालेंगे। कौन सा पद निकालेंगे? पहले दूसरा पद। तो दूसरा पद a2 बराबर क्या हो जाएगा? पहला पद प्लस के सार्वंतर, प्रथम पद प्लस के डी। तो पहला पद कितना है? -10। माइनस की संख्या उसको हमेशा कोष्टक में बंद रखो ताकि कोई गलती नहीं होगी कैलकुलेशन में। प्लस माइनस के 2, तो -10 प्लस माइनस समान संख्या सजाती से नहीं तो जोड़ होगी। -10 -2 हो गए -12, कितने हो गए? -12। तो इस प्रकार तीसरा पद निकालना है 3, तो a2 प्लस के d, a2 कितना आया? -12 प्लस d कितना है? -2, तो -12 प्लस माइनस के 2 कितने हो गए? -14। ये आ गया तीसरा पद। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार 5.1 के पहले क्वेश्चन में जितने भी सवाल है आप मिला जो सवाल मिला है पूछ लेना आराम से। हमने बॉक्स में है आप सभी के पास। कोई भी आपका दोस्त हो तो वीडियो शेयर करना, बताना उनको सबको ताकि किसी को फायदा हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि क्या एपी बनाता है या
नहीं। तो क्या एपी बनाता है या नहीं? और यदि एपी बनाता हो तो अगले दो पद ज्ञात करो। अगले दो पद ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन है जैसे 5, 9, 13, 17 इस प्रकार एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जैसे 20, 18, 13, 10 इस प्रकार दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यदि आपको एपी की पहचान करनी है तो एपी तभी बनेगी कि प्रत्येक पद का सारांश समान होना चाहिए। प्रत्येक पद का सारांश, किसी एक पद का नहीं, प्रत्येक पद का सारांश समान होना चाहिए। तो प्रत्येक पद का सारांश निकालना है तो दिया हुआ है यहाँ पर एपी दी हुई है, यानी ये पहले नहीं कह सकते हैं, लेकिन बोलेंगे 13, 17। तो प्रथम सार अंतर जिसको दर्शाएंगे D1 से। किसे? D1 से। तो D1 यानी प्रथम सार अंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। सार अंतर का सूत्र क्या होता है? सार अंतर का सूत्र D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, बस ये इसका सूत्र होता है। दूसरे पद को दर्शाते हैं A2 से और पहला पद A1 से। तो A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो किसी का सारांश निकालना है, जैसे जरूर नहीं है A2 माइनस A1, चौथा पद माइनस तीसरा पद सारांश आएगा, पांचवा पद माइनस चौथा पद, 20वां पद माइनस 19वां पद, 21वां पद माइनस 20वां, अगले में से पिछला पद घटा लो वो सारांश आ जाएगा। यदि एपी है तो यहाँ पर प्रत्येक सारांश निकालना पड़ेगा A2, यानी दूसरा पद क्या है यहाँ पर 9, पहला पद क्या है 5, तो 9 में से 5 के कितने बचे? 4। तो पहला सारांश कितना है 4। दूसरा सारांश D2, तो D2 दूसरा निकालेंगे तो दूसरा सारांश हो जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा, तीसरा पद माइनस दूसरा, ये तीसरा पद ये दूसरा पद, तीसरा पद है 13, दूसरा पद है 9, 13 में से 9 गए कितने बचे? 4। तो दूसरा सारांश 4 आ गया। तीसरा सारांश निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना 17 माइनस A3 कितना 13, कितना आ गया 4। तो सारांश कितना है 4। तो सारा पहला सारांश 4, दूसरा सारांश 4, तीसरा सारांश 4। तो प्रत्येक पद का सारांश 4 है। अतः यहाँ पर देखो कि प्रत्येक पद का सारांश समान है, अतः यह एपी बनाता है। एपी बनाता है और एपी बनाता है, इसलिए सारांश डी बराबर कितना हो जाएंगे 4। अब अगले दो पद जो भी मैंने बताया था, अगला पद निकालना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है, पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद A5 बराबर क्या हो जाएगा A4 प्लस AD। तो A4 कितना है, चौथा पद कितना है 17, तो 17 प्लस AD कितना है 4, और क्या कितना हो गया 21। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा 21। छठवां पद निकालना है तो A6 बराबर A5 प्लस AD। A5 कितना है 21 प्लस AD कितना है 4, 21 4 कितना हो गए 25। तो ये पद कितना हो जाएगा 25, छठवां पद कितना हो जाएगा 25। तो इस प्रकार हम इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 7-8 क्वेश्चन दिए हुए तो आपको मिलाने हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरा है इसी का जो मैंने उदाहरण दिया था 20, 18, 13, 10। एपी बनाता है या नहीं? तो एपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारांश देखना पड़ेगा। और सारांश पहला सारांश प्रथम सारांश, पहला सारांश D1 बराबर A2 प्लस माइनस A1। A2 कितना है 18, A1 कितना है 20। 18 में से 20 घटाए तो बड़ी संख्या माइनस किए तो आंसर माइनस में आ जाएंगे, माइनस के 2। तो पहला सारांश कितना आ गया -2। दूसरा सारांश निकालो D2 बराबर A3 माइनस A2, यानी तीसरा पद माइनस इन दोनों के बीच का पहला सारांश, इन दोनों के बीच का दूसरा सारांश, इन दोनों के बीच का तीसरा सारांश, अगले का चौथा सारांश। ठीक है, तो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तृतीय पद क्या है? तृतीय पद है 13,
माइनस बी, दूसरी पर 18 और 13 में से 18 गए कितने बचे? माइनस के 5। तो ये देखो पहले तो सारांतर या पहला सारांतर -2 है, द्वितीय सारांतर -5 है, सारांतर समान नहीं है। तो हम लोग कहते हैं प्रत्येक पद का सारांतर समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं बनाता है। भाषा कितनी जरूरी है पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए? 3 नंबर पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए भाषा जरूरी है, तरीका जरूरी है, हैंडराइटिंग जरूरी है। जैसे पहला सारांतर ये यहाँ पर बराबर का चिन्ह एक सीट में होना जरूरी है, एक लाइन में एक ही बराबर का चिन्ह आना चाहिए, तभी नंबर प्राप्त होते हैं 100 में से, वरना 100 में से प्राप्त है नहीं होते हैं। यदि आप 100 नंबर लाने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरे साल पढ़ना, गारंटी है 100 नंबर लाने की। यदि आपने एग्री की है तो 100 नंबर दिखाऊंगा आपके मार्कशीट में, ठीक है ना? ये मेरी गारंटी है। यदि आपके पास एग्री की है, ग्रहण करने की क्षमता है तो ठीक है ना, तो आप आ सकते हो ऑफलाइन हमारे स्कूल में, तो सरस्वती स्कूल पानी। अगला सवाल है, जैसे A 2A 3A 4A इस प्रकार एपी है या नहीं? तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम सारांतर D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2A माइनस A1 कितना है? A। 2A में से कितना बचा? A। तो पहला सारांतर कितना आया? A। इस प्रकार D2 निकालेंगे दूसरा सारांतर, यानी A3 माइनस A2 बराबर का चिन्ह बराबर किसी को होना चाहिए। तीसरा पद 3A माइनस 2A, 3A में से 2A कितने बचे? A। इस प्रकार तीसरा सारांतर A4 माइनस A3, तो A4 कितना है? 4A माइनस A3 कितना है? 3 है। 4A में से 3A कितने बचे? A। तो प्रत्येक पद का सारांतर कितना है? A। तो प्रत्येक पद का सारांतर समान है, अतः यह एपी बनाता है। और एपी बनाता है तो अगला पद निकालेंगे, कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां पद A5 बराबर चौथा पद प्लस के D। चौथा पद क्या था दोस्तों? 4A प्लस D कितना है? A। 4A कितने हो गए? 5 है, तो पांचवां पद क्या हो गया? 5A। छठवां पद निकालना है, A6 बराबर A5 प्लस के D। A5 कितना है? 5A प्लस D, A कितने हो गए? 6A। ये आ गया आपके छठवां पद 6A, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रकार एपी हो, तो हम इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है, जैसे 1 4 9 16 एपी बनाता है या नहीं? तो यहाँ पर प्रथम सारांतर D1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 कितना आ गए? 3। कितना आ गए? 3। D2 बराबर कितना हो जाएंगे? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 9 माइनस A2 कितना है? 4। 9 में से 4 कितने बचे? 5। तो दूसरा सारांतर कितना आया? 5। पहला 3 सारांतर समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं बनाता है। एपी नहीं बनाता है तो अगले पद भी आपको याद नहीं करना है। इस प्रकार एक सवाल बोल लेते हैं कि अंडर 5, अंडर 10, अंडर 15, अंडर 20 एपी बनाता है नहीं? तो आप सोचोगे कि 5, 10, 15, 20 5 5 5 5 जोड़ दिए एपी बनाता है, जबकि हकीकत में एपी नहीं बनाता है। वो देखना सारांतर निकालेंगे हम, तो सारांतर यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले पहला सारांतर D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? अंडर 10 माइनस अंडर 5। अंडर की संख्या में से अंडर की संख्या घटा नहीं सकते, गुणा कर सकते, भाग नहीं सकते, घटा नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते। समान संख्या को जोड़ सकते, घटा सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अंडर 10 है, इसकी जगह 2 गुणा 5 क्या करेंगे? 2 गुणा 5 माइनस अंडर 5। अब देखो अंडर 5 अंडर 2 ये दोनों है, अंडर 2 भी है, अंडर 5 भी है, यहाँ पर अंडर 5 है, तो अंडर 5 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब अंडर 5 कॉमन ले लिए। अंडर 5 यहाँ से कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? अंडर 2, यहाँ से क्या बचेगा? 1। तो ये इसका सारांतर है। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। A3 कितना? अंडर 15 माइनस अंडर 10। तो अंडर 15 का करेंगे 3 गुणा 5 माइनस अंडर 10 का करेंगे 2 गुणा 5। क्या कॉमन आ जाएगा? अंडर 3 अंडर 5 अंडर 2 अंडर 5 क्या कॉमन आएगा? आप खुद देखो, अंडर 5 दोनों में, तो अंडर 5 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? 5 कॉमन ले लिया, अंडर 3, यहाँ क्या बचेगा? अंडर 2। या तो क्या दोनों सारांतर समान है? ये तो समान है,
यहाँ पर अंडर 2 माइनस 1, यहाँ पर अंडर 3 माइनस अंडर 2, इसका मतलब ये पुस्तक वाला समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है? एपी नहीं बनाता है। इस प्रकार हो जाएगा। एक उदाहरण हो लेते हैं। जैसे 3/4, 1/4, -1/4, -3/4, ये ठीक है। तो प्रथम सारण D1 A2 माइनस A1, A2 कितना 1/4, माइनस A1 कितना 3/4। बस सिंपल साधारण भिन्न, ये भिन्न की जोड़ बाकी लघुत्तम लेके किया जाता है। तो लेसे ले लो, यहाँ से क्या लेसे आ जाएंगे 4, हर संख्या का लेसे लिया जाता है 4 लेसे आ गए, 4/4 में एक बार, एक को 1 से गुणेंगे 1, हर संख्या का आखिर में एक बार, एक 1 से गुणेंगे 3, 1 में से 3 गए, कितने बचे माइनस के 2, माइनस के बढ़िए तो माइनस के 2/4, 2 का बाद दोनों में जा रहा है तो माइनस का माइनस, 2 का बाद एक बार, 4 में 2 बार, यानी माइनस का 1/2, पहला सार अंतर। अब निकालो दूसरा सार अंतर। D2 बराबर A3 माइनस A1, A3 है आपके -1/4, माइनस A1 है 1/4। ये देखो ये A3 है, ये A2 है, A2 दूसरा वाला, और ये सूत्र वाला था। तो -1/4, लोगों तुम देखो कितना आ गया 4, 4/4 एक बार, एक -1, -1, माइनस के 2/4, यानी माइनस का 1/2, ये आ गया सारा अंतर। इसी प्रकार इसमें से ये घटाएंगे D3 A4 माइनस A3, A4 कितना है -3/4, माइनस A3 कितना माइनस का 1/4। अब इसको करेंगे 4 में से -3, माइनस क्या हो जाएगा +1, -3 में से ये माइनस के 2/4, फिर -1/2, तो सारा माइनस का 1/2। तो पर देखो सारा -1/2, -1/2, प्रत्येक पद का सारा अंतर समान है, अतः ये एपी बनाता है। आराम से लिख लो, प्रत्येक पद का सारा अंतर समान है, अतः ये एपी बनाता है। अब एपी बनाता तो अगले 2 पद ज्ञात करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, 5 पद निकालो। A5 बराबर क्या हो जाएगा A4 प्लस का D। A4 क्या है -3/4 प्लस D क्या है -1/2, ले से 4 -3 प्लस माइनस 4/2, 2 का भाग 4, 2 बार 2 में 2, -3 और -2 कितने हो गए -5/4। तो ये अगला पद आ जाएगा -5/4। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे 1 की घात 1, 1 की घात 2, 1 की घात 3, 1 की घात 4, एक बनाता है यहाँ नहीं। तो वही सारा मतलब D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है A² माइनस A1 कितना है 1 की घात 1, घात 1 हल करें बिना घटा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर कॉमन ले लो। यहाँ पर 1 की घात 1 है, यहाँ पर 1 की घात 2, यानी यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, इसका 1 की घात 1 कॉमन आ जाएगा। 1 की घात 2 में से 1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। ये पहला सारण है। दूसरा सारण D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना है 1 की घात 1, A2 कितना है 1 की घात 2। अब यहाँ पर 1 कितनी बार है 3 बार, यहाँ पर 1 कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार तो दोनों में A² कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा A माइनस 1। ये आ गया दूसरा सारण अंतर। तो देखिए क्या दोनों सारण समान है, देखो A माइनस 1, A माइनस 1, A² 1 की घात 1, इसका मतलब सारण अंतर समान नहीं है। यहाँ पर A² है, यहाँ पर 1 की घात 1 है, यहाँ पर घात 2 आ गए ना, इसलिए समांतर नहीं है, सारण अंतर समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं बनाता है, एपी नहीं बनाता है, एपी नहीं बनाता है, तो अगले पर भी ज्ञात नहीं करते हैं। एक सवाल और लेते हैं हम, जैसे √8, √18, √32, √50, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा
तो इनको पहले तो हल करना है, ऐसे नहीं जाना। अंडर डॉट का मान होता है 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 बार 2 है, 3 बार 2 है, तो इसका मतलब 3 बार 2 है, इसका मतलब 3 बार लेंगे, एक जोड़ा निकालेंगे, 2 का एक जोड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बार आ जाएगा, एक अंडर में दे देगा 2 अंडर 2। इस प्रकार दूसरा अंडर 18, तो इसका हो जाएगा अंडर 18 3 इंटू 2, 3 का एक जोड़ा बन गया और 3 का एक जोड़ा बन गया, तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ गए, तो 3 अंडर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 अंडर 2। तो इस प्रकार इसका मान आ गया 3 अंडर 2। अगला है अंडर 32, अंडर 32 के भाई गुण हो जाएंगे, सीधे देखो 4 गुना 2, या 2 बार 5 बार 2 आ जाएंगे, तो 4 एक जोड़ा बन गया, तो एक जोड़े एक बार 4 2 4 में से 4 बार आ गए, 4 अंडर 2, इसका मान आ गया 4 अंडर 2। इस प्रकार अंडर 50 है, तो 50 हो जाएगा 5 गुना 2, 5 में से 5 बार आ गए, क्या हो गया 5 अंडर 2, तो ये मान हो गया 5 अंडर 2। तो इसका मतलब इसका मान हो गया 2 अंडर 2, ये हो गया 3 अंडर 2, 4 अंडर 2, 5 अंडर 2। अब निकालो d1 बराबर a2 माइनस का a1, a2 कितना है 3 अंडर 2 माइनस 2 अंडर 2, 3 अंडर 2 में से 2 अंडर 2 में क्या बचेगा अंडर 2। d2 निकालो, तो d2 हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 कितना है 4 अंडर 2 माइनस a2 कितना है 3 अंडर 2, 4 अंडर 2 में से 3 अंडर 2, ये क्या बचेगा अंडर 2। इस प्रकार d3 निकालो, a4 माइनस a3, a4 क्या है 5 अंडर 2 माइनस 4 अंडर 2, 5 अंडर 2 में 4 अंडर 2, ये क्या बचेंगे अंडर 2। तो देखो साथ में सबका क्या है समान, अंडर 2, तो सभी का साथ समान है, अतः ये क्या बनाता है AP बनाता है, अतः क्या बनाएगा ये AP बनाता है। अब AP बनाता है तो हमें क्या निकालना है अगले 2 पद, क्या निकालना अगले 2 पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 होगा, इसे बदलेंगे f5 से, तो 5 को बदल जाएगा 5 अंडर 2 प्लस अंडर 2 साल अंदर जो प्रत्येक में था, कितने हो गए 6 अंडर 2, कितने हो गए 6 अंडर 2। अब 6 अंडर 2 को वापस इस प्रकार बदलना है, यानी अंडर में डालना है, अंडर से जब बाहर लेते हैं 2 में से 1 बनता है और बाहर से भी अंदर डालेंगे तो 1 की क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो अंडर में डाल देंगे 6 के कितने हो गए 2 6 और ये 2 कितने हो गए 6 6 36 गुना 72 72। छठों पद निकालना है तो 500 पद प्लस में d, 500 पद कितना आया यहाँ से 6 अंडर 2 प्लस अंडर 2 कितने हो गए 7 अंडर 2। अब 7 को अंडर में डालेंगे तो डबल 7 हो जाएंगे 7 इंटू 7 और 2, 7 49 इंटू 2 यानी 98, तो इसका मान हो गया अंडर 98। तो इस प्रकार ये सवाल हो जाएंगे आपके। तो आपके 5.1 के सवाल है, पहला और दूसरा इस प्रकार का है, तो 5.1 3 सवाल है, तो 3 सवाल आपको करना, जो भी सवाल है आप पूछ लेना, वापस बताने के लिए हम तैयार है, और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। अब एक में 5.2 का सवाल है, पढ़ते हैं, सिंपल सा सवाल है, यानी 5.2 जिसमें क्या होता है एपी दी हुई है, एपी में एपी क्या है 10 14 18 22, ये एपी दी हुई है। एपी का कौन सा 100वां पद ज्ञात, 100वां पद ज्ञात करो, ठीक है। तो इसका 100 पद, तो इसका nवां पद यानी 100 यानी nवां 100वां पद निकालना है, तो nवां पद पे ज्ञात करने के लिए सूत्र है, वो बताया था सूत्र देख लो, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। हमें लिखा है a बराबर बताया प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या, d बराबर सारणिक और n बराबर पदों की संख्या के समानांतर प्लस आगे ये 3 चीज आपको क्या करना है, ठीक है। तो nवां पद 100वां पद 20वां पद 100वां पद pवां पद qवां पद rवां पद 1000वां पद 21वां पद 20वां पद, यदि वहां आ जाए तो आपको nवां पद का ही सूत्र लगाना है a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, एक एपी
AP 10, 14, 18, 22 ये दी गई। ठीक है, अब AP में पहले प्रथम पद जो सब देख सकता है, पहला पद वो प्रथम पद होता है, पहला पद जो भी होता है वो एकम मान होता है। तो यहाँ पर पहला पद क्या है 10, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला पद क्या हो गया 10, तो ये वाला कितने हो गए 10। अब निकालो सार अंतर, d बराबर सूत्र है a2 माइनस a1, a2 कितना है 14, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद कितना 10, कितना आ गया 4, यानी इनका अंतर सार अंतर, इनका अंतर देखो 14 और 10 का अंतर कितना होता है 4, 18 और 14 का अंतर कितना है 4, 22 और 18 का अंतर कितना 4, इसका मतलब सार अंतर कितना हो गए 4। ज्ञात क्या करना है 100वां पद बराबर ज्ञात करना है, तो इसका मतलब n बराबर कितने हो गए 100, जो पद ज्ञात करना वही n का मान होता है, तो n बराबर कितने हो गए 100। अब लगा लो सूत्रानुसार n बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्ठक d, a प्रथम पद होता है, प्रथम पद कितना है देखो 10 लगा दिया, प्लस कोष्ठक n बराबर जो पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है 100 पद ज्ञात करना है, तो ये बराबर क्या है 100 माइनस a और d, यानी गुणा करते हैं d कितना है सार अंतर यानी 4 d 4। तो सबसे पहले कोष्ठक करना है, तो वो कुछ नहीं करना है, 100 में से ये कितने बचे 99 गुणा 4, कोष्ठक करने के बाद में गुणा हल होता है, पहले जोड़ नहीं करनी है गुणा करना है, प्लस 99 4 कितना हो गए गुणा करो 99 4 936 8 3 936 और 3 में 39 396, फिर 396 में 10 जोड़ दो कितने हो गए 406। तो ऐसे एपी का 100 पद क्या हो जाएगा 100 बटे 406 होगा। इस प्रकार ये सवाल हो जाएंगे, एपी का 100 पद क्या हो जाएगा 406। इस प्रकार दोस्तों आपको ये प्रश्नावली मिलानी है। अगले सवाल अगले वीडियो